आज हम लोग का टॉपिक है कॉल्स इन एरियर, अवशिष्ट याचना या बकाया याचना की रकम। जब कंपनी द्वारा अपने अंशों को पार्टली पेडअप के रूप में पब्लिक को इशू करती है, अर्थात फेस वैल्यू को कई भागों में मांगती है। कुछ रकम ऑन एप्लीकेशन पे है, कुछ रकम ऑन अलॉटमेंट और कुछ फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल पे मांगती है। जैसे फेस वैल्यू है 10 रुपये है और 2 रुपये ऑन एप्लीकेशन है, 3 रुपये ऑन अलॉटमेंट है, 2 रुपये फर्स्ट कॉल है और 3 रुपये क्या हम लोग का है सेकेंड कॉल पे है। तो ऐसे कंडीशन में कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जिनके पास ड्यू डेट पे पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं रहते हैं। तो ऐसे अंशधारी जिन्होंने अपने कॉल्स के अमाउंट को ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं किया है, ऐसे अमाउंट को ही क्या बोलेंगे हम लोग, कॉल्स इन एरियर अमाउंट या बकाया याचना या अवशिष्ट याचना की रकम। ये कॉल्स इन एरियर की जो अमाउंट होती है कंपनी के लिए एक असेस्ट की वैल्यू होती है। ये एक पूंजी का उसका भाग होता है जो उसको अंशधारियों से जिन्होंने बकाया लगा रखा उनसे वो आगे इन फ्यूचर में उसको लेना है। यही रीजन है जब भी हम लोग कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन करते हैं तो हमेशा कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट करते हैं। तो यदि किसी अंशधारी ने अपने कॉल्स की याचना की रकम का भुगतान ड्यू डेट पे नहीं किया है तो उस अमाउंट के लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के 2 मेथड बताए गए हैं। पहला मेथड हम लोग का है यदि कॉल्स इन एरियर के संबंध में कोई भी अकाउंट ओपन न किया जाए, नॉट ओपन कॉल्स इन एरियर अकाउंट, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जो अमाउंट हमको रिसीव्ड होगी उसी की एंट्री कर लेंगे। जो अमाउंट बकाया लग जाएगा, जो नहीं मिला है, अनपेड अप है, उसके संबंध में कोई एंट्री नहीं होगी। जैसे सर फर्स्ट कॉल पे अमाउंट हमको पे नहीं मिला है तो फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होती है रिसीव्ड होने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। जैसे 20,000 कंपनी ने शेयर इशू कर रखा है जिसमें से 2,000 शेयर पे हमको फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं मिला, अनपेड अप है। तो ऐसे कंडीशन में 18,000 पे तो मिला है हम लोगों को, है ना। 20,000 में से 2,000 घटाएंगे क्या हुआ, 18,000 शेयर पे तो अमाउंट मिल चुका है। 18,000 कितना मिल जाएगा हम लोग को 36,000। और कितना नहीं मिला है, 2,000 गुणे 2 कितना मिला हम लोग, 4,000 रुपये हम लोग का एरियर अमाउंट लग गया, ये हमको मिला नहीं है। अगर ये अगले ड्यू डेट पे अगर हमको मिल जाती है तो क्या एंट्री करेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल्स अकाउंट। अमाउंट क्या रहेगा हम लोग का 4,000, वही 4,000 जो बकाया था। 20 शेयर था हम लोग का, 20 शेयर के हिसाब से 20 रुपये के 2 रुपये के हिसाब से कितना होगा 40,000। तो चूंकि 2,000 अंशों पे हमारा क्या था एरियर था, तो ऐसे कंडीशन में 4,000 हमने कम कर दिया। 4,000 के संबंध में कोई भी एंट्री हमने मेंटेन नहीं किया। एक तो मेथड ये है कि जो 4,000 है एरियर अमाउंट है उसके संबंध में कोई भी अकाउंट ओपन ना किया जाए। दूसरा मेथड हम लोग का है व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन किया जाए। तो ऐसे कंडीशन में क्या है हम लोग को, अब 4,000 रुपये के लिए भी आपको अकाउंट ओपन करना होगा। क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल्स अकाउंट। अमाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ 20,000, यहाँ 16,000, नहीं 36,000 है ना, हाँ 36,000 और यहाँ 4,000। यही अमाउंट सेम एंट्री यही है। 18,000 इशू है ना, तो ये 40,000 हम लोग का होगा। 40,000 कैसे होगा, 20,000 शेयर है और इंटू 2 रुपये के हिसाब से
40,000 हमारा ड्यू था, लेकिन पेमेंट आया, रिसिप्ट कितना हुआ, केवल 36,000, 4,000 बकाया लग गया। बकाया अमाउंट से हमने अकाउंट खोल दिया, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। यदि सेकेंड कॉल पे अमाउंट हमको रिसिप्ट हो जाती है तो क्या एंट्री होगी हम लोग की, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कितने अमाउंट से, 4,000 रुपये से। तो ये हम लोग का है कॉल्स इन एरियर, हाँ कॉल्स इन एरियर अमाउंट के संबंध में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इसके दो मेथड है, एक तो हम लोगों का है यदि ओपन न किया जाए और एक तो यह ओपन कर दिया जाए कॉल्स इन एरियर। ओपन नहीं करते हैं तो कहीं भी 4,000 रुपये का कहीं भी मेंशन नहीं होगा, केवल रिसिप्ट होने की एंट्री हो जाएगी। और यदि एरियर खाता खोलते हैं तो एक बार एरियर अकाउंट को डेबिट करेंगे, जब मिल जाएगा तो उसको क्रेडिट करके क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि यदि हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं एट द एंड ऑफ ईयर 31 मार्च को, उस डेट तक यदि कॉल्स इन एरियर की अमाउंट हमको रिसीव्ड नहीं हुई है तो ऐसे कंडीशन में कॉल्स इन एरियर मीन्स 4,000 रुपये के संबंध में, चाहे हमको अकाउंट ओपन करें या ओपन न करें, दोनों कंडीशन में हमको बैलेंस शीट बनाते समय इस 4,000 रुपये को कॉल्स इन एरियर के रूप में बैलेंस शीट में आपको शो करना है। कैसे शो करेंगे इसको, ये देखिए, यदि अमाउंट नहीं मिला है तो मतलब ये एंट्री नहीं हुई है जो हमने एंट्री किया हुआ था। ये एंट्री तभी होता है जब एट द एंड ऑफ ईयर हमको अमाउंट रिसीव्ड हो जाती। अगर एंट्री अगर नहीं किया हमने, इसका मतलब मिला नहीं है, तो बैलेंस शीट में शो कैसे होगा हम लोगों का। तो पहले तो 18,000 पे तो मिल चुका है, तो उसको क्या लिखेंगे हम लोग, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल, ये हेडिंग रहेगी। अमाउंट रहेगा हम लोगों का 18,000, शेयर एट द रेट 10 ईच। कितना हो जाएगा हम लोग का, अमाउंट अगर भरना है तो अमाउंट क्या भरेंगे हम लोग, 1,80,000। मतलब ये है 18,000 पूरी अमाउंट मिल चुका है। फिर अगला सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल। तो कितने शेयर पे हम लोगों को पैसा नहीं मिला है, 2,000 शेयर पे, 2,000 शेयर एट द ₹10 ईच। कितना हो जाएगा हम लोगों का सर, 2,000 के हिसाब से हो गया 20,000 लेस कितना एरियर हम लोग का है, यहाँ देखिए 4,000 है, यहाँ भी 4,000 शो कर रहा है। डिफरेंस अमाउंट यहाँ चूँकि अकाउंट ओपन किया नहीं है तो यहाँ 4,000 के लिए कोई अमाउंट शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे यहाँ अकाउंट ओपन किया है तो 4,000 की अमाउंट शो हो रही है। लेस कॉल्स इन एरियर कितना, 4,000, कितना शो होगा यहाँ पे, 16,000। इस तरह यदि कंपनी ने 20,000 शेयर इशू कर रखा है, 18,000 फुल्ली पेड अप है और जो उसमें से 2,000 है वो हमारा पार्टली पेड अप है। इट मीन्स मतलब कुछ अनपेड अप है, उसमें कुछ अमाउंट अभी मिला नहीं हमको है, एरियर लगा रखा है। तो एरियर के अमाउंट को ऐसे शो करेंगे, 18,000 फुल्ली पेड अप के रूप में कैपिटल दिखाएंगे, बाकी 2,000 शेयर को हम लोग पार्टली पेड अप के रूप में, मतलब कुछ अमाउंट अभी रिसीव्ड नहीं हुआ, कॉल्स इन एरियर है। अकाउंट का मेथड ये हो चाहे मेथड ये हो, एरियर अकाउंट खोलें या ना खोलें, आपको इस तरह बैलेंस शीट में शो करना मैंडेटरी है। ये था हम लोगों का कॉल्स इन एरियर के संबंध में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब आते हैं, कभी कभी कंपनी क्या करती है, कॉल्स इन एरियर के अमाउंट पे इंटरेस्ट भी चार्ज करती है। इसलिए चार्ज करती है ताकि जल्दी से जल्दी अपने बकाया याचना की रकम को भुगतान शेयर होल्डर पेमेंट कर दे कंपनी को। तो यहाँ पे जो अग्रिम जो बकाया याचना की रकम है उस पर मैक्सिमम जो है 10% के रेट से जो है अधिक से अधिक 10% ब्याज की रेट हो सकती है, उससे अधिक नहीं, या अंतर्नियय में इससे कम के भी रेट वो डिसाइड कर सकता है। तो इसके लिए क्या एंट्री होती है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नहीं था हम लोगों का,
और एंट्री थी हम लोग की कॉल्स इन एरियर अकाउंट कब ओपन करना है, कब हम लोग को ओपन नहीं करना है। अब आते हैं हम लोग हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। तो मैक्सिमम 10% कंपनी बकाया रकम पर इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है। जो भी इंटरेस्ट चार्ज करती है, जो रेट डिसाइड करती है, वो कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में पहले से ही मेंशन रहता है। इसकी एंट्री क्या होती है, क्योंकि शेयर होल्डर से लेना है तो ऑन ड्यू, पहले दे होने पर शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, चूँकि इनकम है कंपनी के लिए तो क्रेडिट इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट ऑन रिसीव्ड, प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये क्रेडिट हो जाएगा शेयर होल्डर अकाउंट, एपोस्ट्रॉफी लग जाएगा अगर नाम उम रहेगा तो। अब चूंकि ये इनकम है कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ट्रांसफर, क्या एंट्री हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सभी कंपनियां अब लाभ हानि खाता नहीं बनाती हैं, क्या बनाती हैं उसकी जगह पे स्टेटमेंट ऑफ पीएल, क्योंकि शेड्यूल 3 के पार्ट 2 में अब सभी कंपनियां एक फॉर्मेट बनाया गया है स्टेटमेंट फॉर्म, उसी में क्या करती हैं वो अपना लाभ हानि या इनकम स्टेटमेंट को शो करती हैं। तो ये हम लोग का है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अमाउंट। ये टॉपिक हम लोग का कंप्लीट होता है कॉल्स इन एरियर एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। आप लोग देखते हैं वीडियो, देखते तो हैं लेकिन लाइक कम करते हैं, तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।